हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये है हमारी वीडियो का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में पोस्ट कर चुकी है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग बागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद नेक्स्ट डे निकल लिए हैं खजुराहो के लिए। तो रास्ते का सीन देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पे जो है पहाड़ ज़्यादा ऊँचे नहीं हैं। और फिर हमारी बस आकर के रुक गई है टोल पे। तो अभी हम लोग हैं रास्ते में, खजुराहो जा रहे हैं। तो ये है यहाँ पे टोल जहाँ पे हमारी बस इस समय रुकी हुई है। टोल से निकलते ही हमारी बस में भजन बजने स्टार्ट हो गए हैं। सभी भक्तजन भजनों का आनंद लेते हुए इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। जिसे कह देना जय सिया राम, राम जिसे कह देना जय सिया राम, जपता तुम्हारा सदा नाम, राम संगे जपता तुम्हारा सदा नाम, राम जिसे कह देना जय सिया राम, राम जिसे कह देना जय सिया राम। तो फ्रेंड, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। और सभी लोग बस से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वहाँ अभी टिकट लेना है, काफ़ी समय लगेगा। तो आगे चलकर टिकट लेंगे और फिर देखेंगे खजुराहो में कैसे मंदिर है और क्या क्या है, वो आपको आगे दिखाएंगे। बने रहिए ब्लॉग में। फ्रेंड, समय हो रहा है दिन का 11 बज रहा है और धूप बहुत ज़ोर से, इसलिए हम लोगों ने सर को अपना ढक लिया है और चल रहे हैं एंट्री करने के लिए। फ्रेंड, ये आप देखिए, ये है एंट्री गेट। यहाँ से आप एंट्री करेंगे अंदर के लिए। फ्रेंड, जैसे ही हम लोग एंट्री किए, अंदर स्टार्टिंग में ही एक साइड में बहुत बड़ा कमल का सरोवर है। तो मैंने तो अपनी लाइफ में इतना बड़ा कमल का सरोवर देखा नहीं था, तो बहुत अच्छा लगा। तो बाकी भी जितने भी यात्रीगण थे, सब लोग वहीं पे उसकी बाउंड्री के आसपास खड़े होकर के, क्योंकि बहुत बड़ा था, चारों तरफ इसकी बाउंड्री बनी हुई थी। यहाँ पे लोगों ने पिक्स वगैरह खिंचवाई और वीडियो भी शूट किए। और फिर हम लोग चल दिए अंदर की तरफ। फ़िलहाल तो यहाँ से अंदर के लिए रिक्शे भी जाते हैं, क्योंकि मेन मंदिर जो है वो काफ़ी अंदर है। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये ढेर सारे खजूर के पेड़ देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि खजुराहो का नाम खजुराहो क्यों पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि खजुराहो में खजूर सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम खजुराहो पड़ा। फ्रेंड, अब मैं खजुराहो की थोड़ी आपको जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि ये एक भारत का मशहूर पर्यटन स्थल है और यह एमपी के छतरपुर ज़िले में स्थित प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर बनी 10% नक्काशी यौन गतिविधियों को दर्शाती हैं, वहीं 90% नक्काशी उस वक्त वहाँ के लोगों के जीवन को प्रदर्शित करती हैं। इस मंदिर की भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता के कारण इसे विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो मंदिर में कामुक मूर्तियाँ जो बनी हैं, इनको लेकर एक कहानी बड़ी प्रचलित है। कहते हैं एक बार पुरोहित हेमराज की बेटी हेमवती शाम को सरोवर में स्नान करने पहुंची और उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब हेमवती को स्नान करते देखा तो उनका मन विचलित होने लगा। उसी पल वो सुंदर हेमवती के सामने प्रकट हुए और उनसे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनसे ही जिस पुत्र ने जन्म लिया, बड़े होकर उसने ही चंदेल वंश की स्थापना की। हेमवती ने समाज के डर से उसका पालन पोषण कर्णवती नदी के तट पे किया और उसका नाम चंद्रवर्मन रख दिया। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता ने उसे स्वप्न देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण करने के लिए कहा। चंद्रवर्मन ने अपनी माँ का कहना माना और ऐसे मंदिर बनवाने के लिए उसने खजुराहो को चुना और इसे अपनी राजधानी बनाकर 85 वेदियों का यज्ञ भी कराया।
बाद में इन्हीं 85 वेदियों की जगह पर 85 मंदिर बनवाए गए थे, लेकिन 85 में आज यहाँ केवल 22 मंदिर ही शेष बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कंडरिया महादेव मंदिर गए, जिसमें एक शिवलिंग है और कहते हैं कि महमूद गजनवी को हराने के बाद चंदेल के राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये मंदिर धर्म, अर्थ, काम और क्रोध को समर्पित हैं। ये सभी मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं और ये मंदिर भगवान शिव, देवी जगदम्बा और श्री विष्णु जी को समर्पित हैं। मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी भाग देवी लक्ष्मी, वराह, लक्ष्मण, कंदरिया महादेव, मगदेव, देवी जगदम्बा, चित्रगुप्त, पार्वती तथा मतंगेश्वर को समर्पित है। पूर्व स्थित मंदिर पार्श्वनाथ, शांति गुप्त, घंटई, जवरी, वामन, जगदम्बा एवं श्री हनुमान जी को समर्पित है। फ्रेंड्स, खजुराहो में हर साल खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित किया जाता है, जो कि अपने कल्चर को प्रदर्शित करता है और माना भी जाता है कि जो शास्त्रीय संगीत के जो मूल स्रोत हैं वो हमारे मंदिर ही हैं। सो फ्रेंड, ये थी खजुराहो के मंदिर के बारे में कुछ विशेष बातें। और धूप बहुत ज़ोरों से हो चुकी थी, इसलिए सर को ढककर अब हम लोग आ गए थे जो कि यहाँ का ये विशेष मंदिर है, श्री मतंगेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर जो है शिव जी को समर्पित है और इस मंदिर में बहुत बड़ी शिवलिंग है और हम लोगों को भी इस शिवलिंग पे जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर की परिक्रमा करी और बहुत ही अद्भुत लग रहा था, क्योंकि बहुत विशाल शिवलिंग था। शायद मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा शिवलिंग अभी तक तो नहीं देखा। और धूप बहुत ज़ोरों से थी, क्योंकि और ग्राउंड से मंदिर तक सीढ़ियों तक जाते पैर एकदम से जल गए थे, धूप बहुत ज़ोरों से थी। तो देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है। हम लोगों ने यहाँ शिवलिंग में पूजा अर्चना भी करी। और फ्रेंड, इसके बाद हम लोग आ गए मंदिर से बाहर और फिर वहाँ पे करी थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि ऐसी जगह जाओ और शॉपिंग ना करो। शॉपिंग में हमने एक साड़ी वहाँ से खरीदी जो कि केले और बांस की बनी हुई है और हमारे हस्बैंड ने अपने लिए खादी कुर्ता लिया। सो निशानी के तौर पर हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग कर ली। और धूप बहुत ज़ोरों से थी, फिर हम लोगों को लग गई थी भूख, तो हम लोग आ गए पास ही रेस्टोरेंट में, जहाँ पे गर्मा गर्म छोले भटूरे हम लोग खा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि दोपहर का समय बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। और अब दोपहर का समय था, बस के कुछ लोगों की ख़रीदारी नहीं हो पा रही थी, तो हम लोग वहाँ टाइम को वेस्ट करने की अपेक्षा हम लोगों ने खुद से ऑटो बुक किया। और ये जो आप लोग ये देख रहे हैं जो डिज़ाइन बनी हुई है, यहाँ पे एमपी में लोगों की मान्यता है, इसको ईश्वर को बुलाने के लिए बनाते हैं। ये अपने घर के आगे सुबह सुबह उठकर ये लिपाई सी कर देते हैं और चूना से, गोबर से लिपते हैं, चूने से बॉर्डर बनाते हैं। तो मैंने इन ऑटो वाले भैया से पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे सब लोग जो है घर की सभी महिलाएं सुबह उठकर ये बनाती हैं और ईश्वर को अपने घर बुलाती हैं। और शायद इसीलिए एमपी की धरा में भगवान ने बागेश्वर धाम को भेज दिया, क्योंकि वहाँ के लोगों में इतनी श्रद्धा जो रही है। लगभग 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम के समय मंदिर परिसर में गए। और शाम को आज क्योंकि मंगल है, तो मंगल में सुबह तो हम लोग दर्शन हुए नहीं थे। ये देखिए वहाँ की धर्म ध्वजा है जो लहरा रही थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी कि शाम को हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन किए। शाम को बहुत थक गए, तो फिर नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को 7 बजे निकलना था वहाँ से, बागेश्वर से। तो सुबह सुबह नहा धो के हम लोग आ गए इस रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने रास्ते में चाय पी। रेस्टोरेंट अच्छा था काफ़ी और बहुत ही अच्छा लगा। और सच बताएं तो बागेश्वर से आने का मन नहीं कर रहा था, भले इतनी दिक्कतें हुई, लेकिन एक अटैचमेंट सा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत अपनी कीमती चीज़ यहाँ छूटी जा रही है। तो आने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर घर तो आना ही है, फिर कभी अगर बाबा ने बुलाया तो ज़रूर हम लोगों को जाना होगा। सो यहाँ पे हम और दीदी सब लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे और बैठे बैठे कुछ बातचीत भी कर रहे थे। सो फ्रेंड, इसी के साथ हम लोग निकल लिए अपनी बस के लिए और सभी लोग देखिए बैठ चुके हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग घर वापसी के लिए। सच में यही मन कर रहा था कि काश बाबा जी के दर्शन हो जाते तो और अच्छा होता। और ये है हमारे जीजा जी जो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और मैंने इनसे इनका रिव्यू पूछा कि आपको कैसा लगा, तो ये बता। चलो बालाजी हम लोगों को फिर से जल्दी बुलाएं, फिर से यात्रा पे आए।
सो फ्रेंड, हाईवे के किनारे ये एक रेस्टोरेंट या होटल था जहाँ पे हम लोगों की बसें रुकी और हम सब लोग आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सब लोग बैठे हैं खाने के इंतज़ार में। सभी ने अपना ऑर्डर दे दिया है और हमने भी दिया है ऑर्डर। हमारा है खाने में बागेश्वर स्पेशल थाल, जो कि 200 रुपये की थी। हम लोगों ने भी ऑर्डर करी है और अभी इंतज़ार कर रहे हैं खाना आने के लिए। पेट में चूहे बहुत ज़ोरों से कूद रहे हैं और क्योंकि खाना आने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, तो तब तो खाना आने में थोड़ी देरी थी, तो तब तक सब लोग जितने भी यात्री थे उन लोगों ने किया डांस। थोड़ा इस तरीके से थोड़ा समय भी कट गया। और ये जो ग्रीन टॉप में आप जिनको देख रहे हैं डांस करते हुए, ये हैं बस की मालकिन। इनके ही गाइडेंस में ये बस गई हुई। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे बहुत लंबा टाइम हम लोगों का वेस्ट हुआ, लगभग 4-5 घंटे बस हमारी यहाँ पे हुई। तो कुछ ना कुछ तो समय बिताने के लिए कुछ करना है, कुछ काम। तो हमने भी सोचा क्यों ना कुछ रील्स भी यहाँ पे बना लें। तो यहाँ पे बनाई है रील्स, 1-2 हमने रील्स शूट करी। लगभग 4 घंटे के बाद हम लोगों को खाना खाने को मिला और खाना खाने के बाद बस में बैठने की तो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बस रोड साइड लगी हुई थी और बहुत हम लोग होटल से ही देख रहे थे कि कैसे इस बस में बैठकर आगे की यात्रा हम लोग करेंगे। लेकिन खैर जब बस में आकर के बैठे तो थोड़ा नॉर्मल लगा और फिर बीच में रुकते हैं और बिगड़ते, और कई बार हमारी बस रास्ते में बिगड़ी और उसमें कई जगह जो है लोगों ने उतर के धक्का भी लगाया। और हर बार बागेश्वर बालाजी की कृपा से वो स्टार्ट हो गई और इस तरीके से हमारी यात्रा काफ़ी यादगार रही। इस यात्रा को हम हमेशा अपनी लाइफ में याद रखेंगे, क्योंकि ये हमारी पहली बागेश्वर यात्रा थी और बहुत कुछ इस यात्रा में हम लोगों ने सीखा भी और परेशान भी हुए। कुल मिला के यात्रा बहुत ही अच्छी रही। सो बाबा फिर से हम लोगों को जल्दी बुलाएं। सो जय हो बागेश्वर धाम, जय सीताराम। इसी के साथ फ्रेंड्स हम अपने इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और जहाँ कहीं आपको कुछ आपको बताने वाला टिप लगे तो प्लीज़ हमें ज़रूर एडवाइस करें। सो थैंक यू सो मच। तो भजनों के साथ चल रही है हमारी बस। सो टिल देन बाय बाय।